कृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव शंकर भगवान की, सद्गुरु टेमराम महाराज की, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंगल की जय, सर्व संतन महात्माओं की जय। याद नहीं ओम नमो शारदा मातु विद्या करो मेन मेधाय घातं करे करो नष्टो वारि शान्त्याप्तदीये हरो आपकारि हृदय नाम कीजे हरो आपकारि हृदय नाम कीजे अष्टांग योगे समाहिताय लोकोपकारे कृतनिश्चयाय तद्ब्रह्म तत्त्वे परिनिष्ठिताय श्रीते रामाय नमः शिवाय श्रीते रामाय नमः शिवाय शिष्टेश्च सर्वे परिपूजिताय स्वर्गाधिपते अभिनिस्पृहाय कामादिषट्वर्जिताय तस्मै श्रीते रामाय नमः शिवाय श्रीते रामाय नमः शिवाय शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो विश्वनाथ भगवान की जय।
प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओ, ये तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को दर्शन, ये तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओ, ये तो क्या। भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे, भक्ति गुण जगाओगे तो क्या होगा, जगाओगे तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओ, ये तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओ, ये तो दास को दर्शन दिखाओ, ये तो कठिन संसार के मन में पड़ा हूँ, भूल जन्मों से। कठिन संसार के मन पड़ा हूँ, भूल जन्मों से पड़ा हूँ, भूल जन्मों से पड़ा हूँ, भूल। दया कर दास को मार्ग बताओ, ये तो क्या होगा। दया कर दास को मार्ग बताओ, ये तो। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओ, ये तो क्या होगा। प्रभु तुम दास भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे, भक्ति गुण ज्ञान जगाओगे तो क्या होगा, जगाओगे तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओ, ये तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को, ये तो क्या होगा। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेंगराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम, सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। श्री अमरापुर वाणी श्री प्रेम प्रकाश दत्त साहब का ये राग पहाड़ी में सदगुरु महाराज द्वारा रचित भजन है। भगवान से इस भजन के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है। कैसी प्रार्थना कि प्रभु, यदि आप
भक्तों को, और यहाँ पे लिखा गया है दास। गुरु महाराज जी ने अपने आप को दास कहते हैं कि मैं आपका दास हूं, मतलब आपका सेवादारी। सेवादारी भी जो है ना, वो भी जो अक्षर है बड़ा है, और दास का मतलब होता है कि बिल्कुल ही बस मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में पड़ा। ऐसे सोचे ना कि ये हमारा दास, पहले के जमाने में कहा होती थी कि दास दासी है, तो ऐसी उपमा दी अपने आप को। अब देखो इतने बड़े महापुरुष, ब्रह्म ब्रह्मश्रोत्री महापुरुष, पर अपने आप को क्या बता रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं दासों का भी दास हूं। जो ये परमात्मा के भगत होते हैं, ये अपने आप को कभी भी जताते ही नहीं कि मैं दासों का भी दास हूं। जो आपके दास हैं उनका भी दास और उनका भी दास, ऐसे बोलते हैं कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। कि इतना भी जीवन में अहंकार नहीं आए, दिमाग नहीं आए कि थोड़ा भी आ गया तो पतन हो जाए। इसलिए हर घड़ी हर क्षण भगवान से वो डरते रहते, भगवान की लीला से डरते रहते। तो भगवान को कहा कि प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या हो जाए? भाई आपके पास कोई चीज है, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी बहुत सारी चीज है, वस्तु है आपके पास, या समझ लो आपके पास अन्नकूट भंडारा है, परमात्मा की दया से सबके पास हो। हमारे तो यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी प्रेमियों के भंडारे हमेशा भरे रहे। तो उस भंडार में से यदि हमने थोड़ा किसी को अगर दे दिया तो हम टूट तो नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जो भगवान है वो भगवान भक्ति का भंडार है। भंडार हम बोलते हैं कि भंडार क्या होता है कि बहुत सारा, तो ये भगवान भक्ति का भंडार है। अब भक्ति का भंडार भगवान है, तो थोड़ी सी भक्ति यदि हमें मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये भक्ति है। ये आप बीच बीच में अपने आप को, मन को समझाने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए प्रभु परमात्मा का नाम लेते रहो। भाई आपको जो नाम प्रिय लगे, नाम प्रिय लगे, इष्ट प्रिय लगे, जो आपको देवी देवता का नाम पसंद हो वो आप मन में लेते रहो। उससे क्या होगा? परमात्मा आपका मन सत्संग में लगा रहे। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। हरे राम हरे राम। तो गुरु महाराज जी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तुम दास को, अपने आप को दास बताओगे, दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या होगा? उसके बाद भक्ति, गुण, ज्ञान, है ना, ये अच्छे गुण हैं जीवन के। भक्ति, गुण, ज्ञान। भक्ति भी जीवन में आए और गुण होंगे तो भक्ति आएगी, अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे गुण होंगे। देखो अभी आपके सामने छोटी बालिका ने भजन गाया, कितनी छोटी सी बच्ची है वो, और कितने 2 भजन गाए, एक भी नहीं 2 भजन गाए। तो इसे संस्कार कहते हैं कि बचपन में यदि माता पिता ने संस्कार दे दिया तो फिर वो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके मन से संस्कार जाएंगे नहीं। कि बालपन में जो संस्कार बैठ गया वो फिर अंत तक काम आता है कि हमने बचपन में हमारे माता पिता ने ये सिखाया। तो ऐसे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है जो अपने बालक बालिकाओं को ऐसे भजन सिखाते हैं और अच्छे मार्ग पे लगाते हैं। और सबसे मुख्य बात क्या है, जो प्रेमी सुन रहे हैं, कि वो बालिका यहाँ
वहां सिंगापुर रहती है, उसको तो हिंदी भी नहीं आती अच्छे से, हिंदी भी हमसे बात करती है, थोड़ी हिंदी में बात करती है, थोड़ी थोड़ी सीखी है बिल्कुल, और बड़े प्रयत्न से। ये होता है श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, तभी वो काम सिद्ध होता है। नहीं तो छोटी बच्ची को क्या मालूम, मालूम नहीं, पर माता पिता ने सिखाया, माता ने सिखाया कि नहीं आप गाओ, ये भगवान का भजन ही काम आएगा। जब माता पिता सीखे, माता सीखी, गुरु का आशीर्वाद होगा, तभी तो से आया ना, ऐसे नहीं आता। तो सदगुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? भक्ति, गुण, ज्ञान। हे परमात्मा, मैं आपका दास हूं, और दास के नाते मैं आपसे झोली फैला के क्या मांगता हूं कि भक्ति, गुण, ज्ञान मन मेरे जगाओगे तो क्या होगा? आपका क्या चला जाएगा कि आपने अपने भंडार में से मेरे को ये दे दिए? बताओ, परमात्मा को जाएगा? भगवान का कुछ नहीं जाएगा। हमारे मांगने में कितनी शक्ति है, हमारे मांगने में कितने विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, वो बात मुख्य होती है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो ये बात मुख्य रूप से हमारे पास कठिन संसार के वन में बड़ा भूल जन्मों से, संसार सरल है या कठिन है? तो हम सब बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? अभी तो आप बोल देंगे हमारे सामने बहुत सरल है, पर अंदर में क्या है? कहेंगे कि संसार महाराज बहुत कठिन है, ये संसार में रहना बहुत कठिन है, इस मृत्यु लोक में रहना बहुत कठिन है। तो इसलिए उसको क्या कहा कि कठिन संसार के वन में पड़ा हूं भूल जन्मों से, बहुत जन्मों से अपनी ही भूल के कारण। भगवान आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, परंतु मैं अपनी भूल समझ रहा हूं। देखो भक्त कैसे होते हैं कि हमेशा अपने आप को दोषी मानते हैं कि मेरी ही गलती होगी। अपनी गलती को मानना कि भाई मेरे से गलती हो गई है, ऐसा ही बताओ, एक तो बात बढ़ती जाएगी और बात और बढ़ती जाएगी, उस बात का अंत ही नहीं आएगा। डिस्कस होती जाएगी, वार्तालाप होता जाएगा, है ना, तो उसका तो अंत आएगा ही नहीं। तो इसलिए जहां बात खत्म करनी हो, वहां पे हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी एक बहुत मुख्य बात, अच्छी बात बताते हैं। आपके पास भगवान ने आपको 10 गोलियां दी, आपको 10 गोली दी, कोई बात माने या न माने या कोई ऐसा समस्या आ जाए तो ऐसे कर दो, ये 10 गोलियां हैं, ये ऐसे तुमको लगा लो। बंदूक कैसे होती है? ऐसे ये दिखा लो, आपका काम बन जाएगा। जहां आप दुनिया में अटके वहां ये कर दो, ऐसे कर दो, आपका काम बन जाएगा। आप महापुरुषों के वचन है ना, ये काम आते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। देश विदेश में जहां अटको आप अपने ये हाथ फैला दो, ऐसा कर दो कि भाई कोई बात नहीं, हमारी गलती होगी। या सबसे पहले ये नमस्कार, जिससे भी मिलो ना आप नमस्कार करो, क्या जाएगा हमारा? कुछ जाएगा? देखो आपको एक बात बताते हैं, स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते थे अपने प्रवचन में कि आप छोटों से मिलो, बड़ों से मिलो, संतों से मिलो और किससे मिलो, आप उनको परमात्मा का स्वरूप जानकर उनको हाथ जोड़ो। आप उनको हाथ जोड़ेंगे परंतु वो आपका नमस्कार सीधा भगवान को जाएगा, सीधा भगवान को। कितना सरल रास्ता बताया संतों ने, बताओ इतना सरल मार्ग बताया कि आप यदि किसी को नमस्कार करते हैं परमात्मा स्वरूप जानकर, वो नमस्कार सीधा भगवान के चरणों में, सरल रास्ता बताया, परंतु वो रास्ता हमें करते नहीं, भूल जाते। कोई बात नहीं, कभी तो करेंगे। सतनाम साखी। तो आज आपको एक कथा बताते हैं हम, भक्त माँ की कथा, साक्षी गोपाल की।
साक्षी गोपाल मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में, है ना? वहां की आपको कथा बता। तो उड़ीसा के दो ब्राह्मण, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। उड़ीसा के दो ब्राह्मण यात्रा पे निकले। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। यात्रा चालू हुई, आरंभ हुई। तो कहते हैं कि यात्रा माना यातना, यात्रा माना यातना। यात्रा बोलते हैं दुख को। भाई यात्रा में अगर दुख नहीं आए तो यात्रा किस काम? यात्रा में यातना, दुख आता ही। वो दुख सुख सहन करके जब वो हम पहुंचते हैं ना, तो उसका आनंद ही बड़ा है। जैसे हम गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, यात्रा करते हैं, सफर करते हैं ट्रेन में, हमारे अनुकूलता से फ्लाइट में ट्रेन में लोग नहीं होते हैं तो दिक्कत होती है ना, खाना पीना नहीं मिलता है हमारे अनुकूलता से, ये यात्रा हो। और पहले के समय में तो क्या, लोग जो है ना वो पैदल चलते थे, पैदल पैदल चलते थे। प्रेम से बोलेंगे सतनाम सब। वो दो ब्राह्मण भी अपने गांव से निकले, उड़ीसा से पैदल निकले। अब क्या हुआ, रास्ते में दो ब्राह्मण थे ना, एक वृद्ध थे और एक थोड़े युवा थे। तो एक ब्राह्मण जो जो वृद्ध थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और भी बहुत सारे लोग थे, जत्था था, तो उनको छोड़कर वो आगे बढ़ गए। भाई आपका स्वास्थ्य पता नहीं कब ठीक हो, तो उनको छोड़कर सब लोग चले गए। पर वो युवा ब्राह्मण था वो नहीं गए। मैं कैसे छोड़ के जाऊं? इंसान का जो साक्षी अंदर है ना, बैठा है भगवान। बहुत लोगों का वो साक्षी भगवान अंदर से जागृत होता है कि भाई इनको ऐसी अवस्था में मैं कैसे छोड़ के जाऊं? इतना ये वृद्ध ब्राह्मण है, बीमार है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उनकी सेवा की, और जब वो थोड़े से ठीक हो गए ना, चलने फिरने लायक हो गए, तो उनको वृंदावन ले आओ। वृंदावन में ले, वृंदावन में साक्षी गोपाल की आपको पता होगा, पहले अभी भी है, हनुमान जी का मंदिर है वहां पे साक्षी गोपाल। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो वहां पे वृंदावन पे ले आए और बिल्कुल ठीक हो गए ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों ने बहुत धन्यवाद दिया उसको, भाई आपने मेरी बहुत सेवा की। किसी की सेवा करना कठिन कार्य है, जब उसकी जरूरत हो, जब उस व्यक्ति को सेवा की जरूरत हो और उस समय सेवा करना बहुत 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 बड़ा पुण्य है। पुण्य है, किसी बीमार की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। देखा कोई है ही नहीं ब्राह्मण की सेवा करने के लिए, और ये सेवा बिल्कुल नसीब हो रही है, बड़ी प्रेम सेवा उस युवा ने। ये भी गुण होना चाहिए। अभी हमने सुना ना कि भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे जगाओगे तो क्या हो, ये गुण होना चाहिए भगवान से। हम ये तो मांगते हैं कि गुण आए जीवन में, जब अच्छे गुण होंगे तभी हम सेवा कर पाएंगे। मन में भाव होगा तभी हम सेवा कर पाएंगे। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। आप भाई कथा सुनना, ऐसे सो जाओ आप, बहुत अच्छी कथा है भगवान की। ब्राह्मण ने बोला, अगर ब्राह्मण ने कि भाई आपने बहुत सेवा करी है, अब मेरे पास तो देने के लिए आपको कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है देने के लिए, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक आपसे विनती है। क्या विनती है? कि देखो मेरी एक बेटी है,
मेरी एक बेटी है, आप भी युवा लगते हैं, और मेरी बेटी भी आपकी जितनी ही है, तो आप मेरी बेटी से विवाह करना। मैं अपनी बेटी आपको देता हूं, आप मेरी बेटी से विवाह करो। ये साक्षी गोपाल है, मैं इनके सामने आपको बोलता हूं कि ये मैं अपनी बेटी आपको देता हूं। वो जो युवा ब्राह्मण था वो कहता है महाराज, मैंने तो ऐसा विचार किया है मेरे मन में कि मैं मृतक रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा, और मैं ऐसे ही भिक्षा करके खाऊंगा, और मैं तो विवाह का कुछ सोचा ही नहीं है। मेरी तो भगवान से इच्छा थी उनके चरणों में कि मैं हमेशा मृतक रहूं, महात्मा बन जाऊं। अब तो मैंने बोल दिया, अब मैंने बोल दिया, मेरी बेटी आपको दे दी, अब मेरी वाणी झूठी हो जाए, इसलिए मेरी आप लाज रखो। बहुत समझाए कि महाराज मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की, विवाह करने की इच्छा ही नहीं। गुरु महाराज जी का एक वचन है कि जिसे इच्छा नहीं है उसे सब कोई देता है, जिसको इच्छा नहीं है उसको सब कोई देता है, लो लो लो, और जिसको इच्छा है उसे कोई नहीं देता है। जिसको प्रेम से बोलेंगे सत्तावन साल। सही बात है। देखो संत महात्मा दूर भागते हैं और उनको ये भी लो, ये भी लो, अरे भाई नहीं चाहिए उनको, नहीं आप ये भी लो, आप ये भी लो, और वो छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये गुरु महाराज जी का वचन आप जो पढ़ते हैं ना, उसमें एक वचन ये भी है, एक तारीख का, कि जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कोई देता है, जिसको इच्छा है उसको कोई नहीं देता है, जिसको इच्छा नहीं, ऐसा वचन है गुरु महाराज। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। तो वो ब्राह्मण ने बहुत युवा ने विनती की, पर अब क्या करें, वो जो वृद्ध ब्राह्मण है उनकी बात रखी, कहा ठीक है। दोनों अपने गांव पहुंचे, जहां पर उनका गांव है गगनाथपुरी के पास में, उड़ीसा में। तो वहां पे पहुंचे, पहुंचने के बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने परिवार में बात, जो अपने भाई थे, उनकी पत्नी थी, सबको बताया कि भाई मैंने अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ लिया है, ये युवा ब्राह्मण ने मेरी बहुत सेवा करी, और सेवा करने के साथ साथ फिर मैं बीमार हो गया, तो सारी कहानी सुनाई, कथा सुनाई। फिर मैंने अपनी, तो बहुत नाराज हो गए घर वाले बहुत नाराज हो गए, भाइयों की पत्नियां, बच्चे, उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गए। क्यों कि भाई क्यों, कोई बेटी आपकी है क्या, हमारी भी हक है उसका बेटी के ऊपर, और हमारा कुल देखो, हम कितने ब्राह्मण में ऊंचे हैं, हमारे पास कितना पैसा है, कितना धन है, और ये गरीब ब्राह्मण, इस गरीब ब्राह्मण को हम कन्या देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे ऐसे वचन, कड़े हुए वचन बोले। वृद्ध ब्राह्मण ने बोला कि भाई अब तो संभव नहीं है विवाह होना, मेरे को आप क्षमा करना। अब देखो बात क्या है, वो ब्राह्मण जो थे ना, वो युवा वाले, वो बोलते हैं कि महाराज अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात जो है ना वो झूठी हो रही है, आपका भी समय जो है ना वो अंत समय वृद्ध हो गया, आपका जो आपने वचन निकाला है वो झूठा हो जाएगा, और झूठ के कारण आपके कर्म धर्म जो आपने जीवन भर किया है वो सारा व्यर्थ जाएगा, और आपका अंत जो काल है वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा अंत में आके। इसलिए अब तो विवाह करना पड़ेगा। पंचायत बुला, पंचायत, पहले के समय पंचायत होती थी, पंचायत बुलाई, पंचायत को भी समझा दिया घर वालों ने। तो पंचायत ने कहा कि भाई ऐसी सी बात थी, कहा भाई देखो, वो जब वो बीमार था ना, बीमारी में इंसान को बुद्धि नहीं रहती है,
सोचने की शक्ति देती है, इसलिए बोल दिया। कहा नहीं नहीं, मैं वृंदावन पहुंच के बिल्कुल ठीक हो गया था, उसके बाद मैंने ये बात बोली थी, बिल्कुल ठीक था, अपने होशो आवाज में था, अपने होश में था, फिर भी नहीं माना। फिर घर वाले क्या बोला, ये तो बूढ़ा हो गया है और उसका तो दिमाग, बोलते ना बूढ़ों को, अरे ये तो बुढ़ों की चीज होती है। अब इन बूढ़ों की बात क्यों मानते हो आप, ये कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं। हाँ बोलते हैं सठिया है, मतलब पागल, बुढ़ा भाई, बुढ़े लोग पागल होते हैं। अब जो बुढ़े लोग के पास एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, यहाँ पर भी काफी वृद्ध लोग हैं, उन सारे वृद्धों को हमारा नमस्कार। भाई जो अनुभव आपके पास होगा ना, वो हमारे पास थोड़ी होगा, जो अनुभव आपके पास होगा वो हमारे पास नहीं। लाइफ का अनुभव, जिंदगी जीने का अभ्यास, किस प्रकार से आपने जीवन जिया, आप हमसे बड़े हैं। तो बोले ये तो वृद्ध हो गया, ये कुछ भी बोलता है। तो पंचायत में क्या बोला कि कोई प्रमाण है क्या, कोई प्रमाण है? आपने किसके सामने कहा? वो साक्षी गोपाल है वृंदावन में, भगवान गोपाल जी के आगे कहा था, वहां पे मंदिर है गोपाल जी का, गोपाल जी को ले आओ, इसको मियां गोपाल को ले आओ, हम आपको 4 महीने का समय देते हैं, 4 महीने के अंदर आप गोपाल को ले आओ, आपका विवाह करा दें। वो फिर उड़ीसा से वो युवा ब्राह्मण पैदल चलकर वृंदावन गया और वहां पे भगवान के मंदिर में बैठे, बिना खाए पिए भगवान के पास बोला, भगवान चलो और बताओ ये कोई भगवान की जो मूर्तियां हैं चलती है क्या? मैं बोलूं चलो स्वामी जी हमारे साथ चलेंगे, चलती है क्या मूर्ति कभी? वो भगवान को बोला चलो मेरे साथ। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन बिना खाए पिए, चलो चलो। एक दिन रात्रि को जब थोड़ा सा ऐसे निद्रा में था, तो उसको आवाज आई, उठ के खड़ा हुआ, कहा ये आप बोल रहे हैं मेरे को चलने के लिए, तो कोई मूर्ति चलती है क्या कभी? इतना दूर चल के जाएगी कोई मूर्ति, पत्थर की मूर्ति? कहा जब मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। आप बोल रहे हो ना, आपकी आवाज मेरे कानों को आ रही है, ये आप ही हो ना? कहा तो जब मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है ना? आपने आवाज सुनी होगी कभी कोई मूर्ति की, मूर्ति बोलती है। तो जब आपसे मूर्ति हंसती है, बात करती है, इसका मतलब वो आपके साथ चल भी सकती है, आप उनको अपने साथ लेके भी जा सकते हो। का भगवान आप बोल रहे हो तो आप तो भगवान देखो, क्या मैं भगवान समझा, मैं बोला तो अटका, आज मैं बोल के फंस गए। क्यों बोला? मैं नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता अपने मूर्ति में, मैं बोला तो फंस गए, अब तो जाना पड़ेगा। कहा मेरी शर्त है। कहा बताओ। कहा मैं देखो भाई वृंदावन का भगवान, मैं तो माखन वाखन खाता हूँ, यहाँ पे बहुत मेरे को माखन घी मिलता है, मेरी व्यवस्था करो आप, मेरी अच्छी व्यवस्था करोगे, खाओ खिला के पिलाओगे तब मैं चलूंगा। कहा मेरे पास है ही नहीं कुछ, मैं खुद ही गरीब हूँ, क्या खिलाऊंगा? कहा मेरे से ले लो उधार, मेरे से उधार ले लो। ये भगवान की शर्त है, ये भक्तपाल में कथा आती है, सच्ची घटना है, कोई झूठी घटना नहीं है, बिल्कुल हकीकत की घटना बता रहे आपको, सच्ची है। देखो भगवान के भक्तों की लीला सुनने से क्या होता है कि भगवान में हमारा प्रेम, हमारी आस्था और जागृत होती है। कोई आपसे पूछे ना, या आपके मन में शंका हो, प्रेम से बोले सत्यनारायण साईं, हमारे मन में कभी शंका हो कि भगवान से प्रेम कैसे हो, तो आप नित्य प्रति भगवान के प्रसंग सुनो, भगवान के प्रसंग पढ़ो भक्तों की, धीरे धीरे भक्तों के प्रसंग पढ़ने से, सुनने से क्या होगा? आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये रास्ता है, संतों ने बताया, ये नाम क्या है? भक्त माल। जो पढ़ेगा वो माला माल हो जाएगा। भक्तों की लीलाएं, उनका चरित्र कि कैसे उन्होंने भगवान को रिझाया। तो कहेगा भगवान, कहना कि भाई मैं तो देखो
कुछ खिलाओगे तो मैं जाऊंगा। कहा ठीक है। दूसरी मेरी शर्त यह है कि जब हम चलेंगे साथ में, तुम आगे रहोगे और मैं पीछे रहूंगा, और जहां तुमने मेरे को पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं पे खड़ा हो जाऊंगा। कहा ठीक है। तो किसी ने पूछा होगा कि क्यों आप पीछे चलते हैं? तो भगवान ने कहा इसलिए मैंने वचन लिया इस भक्त से कि उस भक्त की जो गुण थे, उसका स्वभाव से, उसके बर्ताव से मैं राजी हूं, खुश हूं, और जब वो भक्त आगे जाएगा मैं उसकी चरण धूलि जो है उठा के मस्तक। ऐसे भगवान प्रेम से बोलेंगे सतनाम सर। और समय हो गया है तो कथा कल बताएं आप। प्रेम से बोलेंगे सतनाम सर, या कथा पूरी कर देते हैं आज, बाकी थोड़ी बची। तो भगवान जाने लगे साथ साथ में उसके, जहां पे रात्रि हो जाए वहां पे विश्राम, फिर सुबह को उठ के खिलाओ कुछ जो भगवान से लिया था उधारा, भगवान को खिलाए, भोग लगाए, बहुत अच्छे व्यंजन भगवान को बना के खिलाए उसको। तो ऐसे करते करते काफी दिन, बहुत दूर है ना वृंदावन से उड़ीसा, देखो जाना पैदल बहुत दूर है, समय लगता है, परंतु समय के अनुसार वो पहुंच गए, क्योंकि 4 महीने का समय मिला था तो बिफोर पहुंच गए। अब उस गांव से थोड़ा ही दूर देखा तो बहुत सारी रेती थी, मिट्टी। उस मिट्टी में जो भगवान की जो पैर है ना, पैर धस गए अंदर, तो आवाज नहीं आई पैरों की। आप कभी ध्यान देना, मिट्टी में चलोगे ना तो मिट्टी में पैरों की आवाज नहीं आती। जहां पे कुछ फर्श लगा होगा ना, पक्का होगा, वहां पे टप 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 आपकी आवाज आती है ना पैरों की। आप कितना भी कोशिश करो परंतु वो आवाज आती है कि कोई आ रहा है। परंतु जहां पे रेती हो, मिट्टी हो, वहां पे नहीं आती आवाज। तो वो थोड़ा गांव में जैसे पहुंचे तो मिट्टी थी, तो मिट्टी में आवाज भगवान की बंद हो गई। तो भगवान लगता है कि मेरे को चकमा देख के भाग गए, पीछे देख लिया तो वहीं खड़े हो। तो अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अभी कितना 3 किलोमीटर बचा है। अरे भगवान इतना लंबा रास्ता चल के आ गए, अब बचा क्या है, 3-4 किलोमीटर बचा है। मैं ठाकुर थोड़ा चल लो तो और तकलीफ कर दो आप। तो अब मैं नहीं चलूंगा। अब उन गांव वालों को आप बोलो, पंचायत वालों को, क्या इतने मुखी है क्या, यहाँ पे आ जाए 4 किलोमीटर दूर, यहाँ के दर्शन कर ले, यहाँ की पंचायत बिठा दी। तो वो गया गांव में, सबको बोला कि गोपाल आ गए, मैं गोपाल को ले आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या गोपाल को मैं ले आए, अब कोई मैं आपको बोलूं कि मैं भगवान को लेके आया हूं तो कितनी भीड़ आएगी? आएगी ना भगवान को देखने के लिए भीड़। हम सब ये जो सत्संग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए। और मैं बोलूं आपको भाई भगवान मेरे साथ आए, चलो मेरे साथ, तो बहुत भीड़ लग गई वहां पर कि भगवान गोपाल आए हैं वृंदावन से, गोपाल जी आए। पंचायत वाले सोचे कि भाई ये पता नहीं क्या बोल रहा है, चलो उनको भी उत्साह हो। पंचायत बैठी, सारा वृत्तांत सुनाया, तो कहा कि बताइए, अब देखो एक भक्त के कारण, उसकी तप के कारण, उसके भाव के कारण, उस युवा ब्राह्मण के कारण कितने लोगों का कल्याण हो गया। सारी पंचायत, सारा गांव आ गया, सबने भगवान को देखा, दर्शन किए। भगवान की लीला सुनने से, भगवान के दर्शन करने से और सत्संग में बैठने से ऐसे पता है कि उनका कल्याण हो जाता है। तो इतने सारे लोग वहां पे आए, भगवान के दर्शन किए, एक के कारण सबका कल्याण हो गया। अभी बोलते हैं ना कि संतों के दर्शन बहुत, भक्त के दर्शन, संतों के दर्शन बहुत सुखदायी होते हैं। उनके दर्शन करने से, उनके पास बैठने से, उनकी वाणी सुनने से इस जीव का कल्याण हो जाता है। सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो वो
पंचायत वाले पूछते हैं भगवान से कि भाई ये जो युवा ब्राह्मण और ये वृद्ध ब्राह्मण साथ में थे? हाँ साथ में थे। का जब ये आपके सामने ये बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी का हाथ आपको दिया, तो क्या उस समय ये सही अवस्था में थे, बीमार तो नहीं थे? हाँ बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल होशो हवास में थे। हम क्या विटनेस लिखते हैं, ना विटनेस, गवाही देते हैं कि भाई मैं अपने होशो हवास में ये काम कर रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं जब वकील लिखाता है। तो क्या मैं गवाह हूँ, मैं विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ इस बात का साक्षी हूँ कि ये बूढ़ा ब्राह्मण बिल्कुल स्वस्थ था, और स्वस्थ होते हुए उसने अपनी कन्या का हाथ इस ब्राह्मण की। ओहो, फिर तो पंचायत में सब लोगों ने बोला कि भाई भगवान इसकी गवाही देने के लिए आया है, तो बड़ा पुण्यशाली आत्मा है, और पहले बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या, सब बोले कि आप हमारी कन्या से विवाह कर दो, हमारे से कर दो। तो भगवान बोलते हैं कि वो काम मेरा है, वो काम मेरा है, ये तो एक से ही करेगा, बाकी जिसको करानी हो मेरे से करा दो। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। भाई ये ब्राह्मण एक ही संभाल पाएगा, उसको एक से उससे करा दो, उसकी बात जिसकी इच्छा हो मेरे से करा दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये, और ऐसा नहीं है कि बहुत आदिकाल कथा है, ये कलयुग की कथा है, कलिकाल कथा है। तो गुरु महाराज जी भी क्या कहते हैं कि हमेशा अपने गुरु महाराज से, अपने बड़ों से, भगवान से क्या मांगे आशीर्वाद कि भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे जगाओगे तो क्या। देखो ये भजन अभी इसके 3 पैराग्राफ बाकी, तो ये भजन फिर कल रहेगा। अभी आज एक गया है, बाकी 1 2 3 और पैराग्राफ, तो इसलिए इसको फिर कल रहेगा। आज कथा यही पूरी होती है। गुरु महाराज जी को, भगवान को प्रार्थना करें कि हमारा भी ऐसा भाव हो। गुरुदेव भगवान की। अब रोज कथा सुनाएंगे भक्त माई, और क्या सुनाएंगे।